ये मेरे अब तक का बनाया सबसे खतरनाक रोबोट है और ये सबसे बड़ा भी है, जिसमें लगे हैं 2 विनाशकारी हैमर स्मैशर्स और अब तक की सबसे डरावनी गूगली आईज और साथ ही कुछ और सरप्राइजेस भी, क्योंकि मुझे 5 लोगों के खिलाफ रोबोट बैटल करने का चैलेंज दिया गया था। लेकिन ये एक फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि उनके पास 5 रोबोट्स होंगे और मेरे पास सिर्फ 1, और क्योंकि रूल सिर्फ एक ही था कि कोई रूल्स नहीं होंगे। जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, चीजें बहुत जल्दी बेकाबू हो गई और कुछ सरप्राइजिंग चीजें भी हुई। ये अब तक की सबसे कूलेस्ट चीज थी। कुछ चीजें खतरनाक थी, जो करना है वो तो करना ही पड़ता है, और ढेर सारी तबाही। अरे बाप रे। और क्योंकि बैटल जीतने वाले को हारने वाले के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से रीडेकोरेट करने का मौका मिलेगा, सब लोग ने अपना बोल बच्चन शुरू कर दिया। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? अगर तुमने गैरेट को भी हरा दिया तो मुझे हैरानी होगी। सच कह रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मैं फाइनल राउंड तक भी पहुंच पाऊंगा? होम टीम कॉन्फिडेंट तो लगेगी। सच कहूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 2 पर है। शुरू करो। ठीक है, मुझे एक साफ सुथरी लड़ाई चाहिए, नियमों का पालन करना। यहाँ कोई रूल्स नहीं है। सही कहा। चलो बैटल शुरू करें, क्या कहते हो? चलो चलें। अब वक्त था इन्हें दिखाने का कि इनका मुकाबला किससे है। जेंटलमैन, मिलो साइबर टैंक से। रुको, क्या ये रूल्स के खिलाफ है? नहीं, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। ओह ठीक है। और अब जब ये साफ हो चुका है कि कोई रूल्स नहीं है, वक्त आ गया था कि साइबर टैंक बिना रहम खाए इन 5 को एक एक करके हराना शुरू करे, जिसकी शुरुआत होगी कोडी से। मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ R2-D2। एक दूर, बहुत दूर की गैलेक्सी से आया हमारा पहला चैलेंज। रुको, शायद उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। क्या वो दरवाजा इतना ही खुलता है? वो फिट नहीं हो वो रहा है। नहीं खुल रहा। अच्छा रुक जाओ। क्या तुमने इसके हाइट के बारे में नहीं सोचा कोडी? दोस्तों, ये एक बहुत बुरी शुरुआत थी। हमें पता है माँ, हाँ, हम समझ स्मार्ट गए। नहीं है। लेकिन एक बार उस रोबोट के अंदर आने के बाद टेजर शुरू करो। ठीक है मॉकी। कोडी ने अपना टेजर सिस्टम और अपना स्क्वाड गन सिस्टम दोनों ऑन किए। मेरे रोबोट को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश में, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये साइबर टैंक वाटर प्रूफ है। अरे नहीं, ऐसा है। वैसे इसकी ये मूंछें सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक साधारण 1/4 इंच स्टील केबल के मोटराइज्ड रिट्रैक्शन से साइबर टैंक की स्टाइलिश मूंछें 9 नुकीले और तेज धार वाले हथियार में बदल जाती थी। मैं वादा करता हूँ कि तुम ज्यादा तड़पोगे नहीं। ए मार्क, रुको, मैं आ कुछ रहा करो, हूँ। कुछ करो, जल्दी। शायद तुम्हें देखना चाहिए कि इस R2 के अंदर क्या है। लाइव फुटेज दिखाना तो। वो रोबोट के अंदर है। तुम हमला नहीं कर सकते, अब क्या करोगे? हालांकि हमने कहा था कि कोई रूल्स नहीं होंगे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिनेवा कन्वेंशंस को अनदेखा करेंगे। हार मान लो और उस गिलहरी की जान खतरे में मत डालो। तो मैंने अपना कंट्रोलर बंद कर दिया। उस पर पानी गिराओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कोडी ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कायरों वाला हमला करने का सोचा, नीचे क्यों गिरा दिया? माफ करना, मैं इसमें नया तुम हूँ। निशाना चूक गए। जिससे मुझे ये दिख गया कि उस रोबोट के अंदर कुछ भी नहीं है। रुको, इसका मतलब वो लाइव स्क्विरल वीडियो बस मुझे धोखा देने के लिए था। मुझे कोई ऐसे बेवकूफ बनाए, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने भी अपना बदला लिया। अरे नहीं, उसका पेट फाड़ दिया। वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं तब तक नहीं मैं रुका जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब तक कोई डाउट नहीं बचा उसके 2 टुकड़े हो गए। वो अब भी जिंदा है। कि पहला राउंड कौन जीता है। तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तुमने गिलहरी को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की। और इस शानदार जीत के बाद अब हम चुनौती को थोड़ा बढ़ाएंगे दोस्त। उम्मीद है तुम्हें इसमें मजा आएगा मार्क। अब वक्त था मेरे अगले शिकार का। राउंड 2 में स्वागत है मार्क, उसे दिखा दो बॉयज। 2v1? ट्विंस के लिए जुड़वां रोबोट थे। एक के पास लेजर गाइडेड रिट्रैक्टेबल हार्पून्स था और दूसरे के पास 4 एंगल ग्राइंडर्स और एक एरियल असॉल्ट ड्रोन। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? 3, 2, 1। ठीक है, इन दोनों पर निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम कोई ट्रैश कैन नहीं है मार्क। That's rude। अब आओ यहाँ पर। मुझे इसकी ये डरावनी आंखें नहीं पसंद। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 फायर। लगता है उनका गोल था मुझे हार्पून से पकड़ना, फिर मुझे लपेटना और फिर आखिर में मुझे ग्राइंड करना। मतलब ये मेरे काउंटर मेजर को दिखाने का सबसे परफेक्ट टाइम है, जिन्हें मैं प्यार से वॉर हैमर्स बुलाता हूँ। इन्हें ताकत मिलती है 24 वोल्ट वाले 2 DC मोटर से। ये दोनों हैमर्स रोबोट के सामने आने की हिम्मत करने वालों पर 1000 पाउंड से ज्यादा बल लगा सकते हैं। अगर ये आसानी से तरबूजों को चीर सकते हैं और ठोस कंक्रीट को भी तोड़ सकते हैं, तो इनसे परेशान करने वाले ट्विंस को निपटाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें हैमर से दूर रहना। ठीक है, मैं ठीक हूँ, वो मुझ तक नहीं पहुँच सकता। तुम उसके साथ खेल रहे हो। मैं ठीक हूँ। उसे पलटने मत दो। और जब मैं एक को घेरने में ध्यान लगा रहा था, दूसरे ट्विन ने ऑपरेशन ग्लिटर ड्रोन लॉन्च कर दिया। वो क्या है? ये ग्लिटर बॉम्ब है मार्क, तुमने इसके बारे में सुना होगा। एक चमकदार काले पाउडर का सरप्राइज जो साइबर टैंक के कवच को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है।
भी सोचा था। मेरे टैसल्स को हेलो कहो। ओ संभल के भागो। तुम्हें अपनी कार हटानी चाहिए। संभल के पूरी नहीं। वो इसके लिए तैयार कैसे था? सच कहूं तो बस लकी गैस था, लेकिन असली सच ये है कि वो एक लकी गैस नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ कोई नियम नहीं रखे हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक ड्रोन को एक सर्वो एक्चुएटेड बॉक्स में रखा और फिर एक नकली डिलीवरी ड्राइवर से वो नकली पैकेज डूड परफेक्ट के हेडक्वार्टर्स में भिजवाया। तो जब वो सब अपने घर गए, एक छोटी सी हवाई निगरानी से उनके प्लान्स का अनुमान लगाने और इफेक्टिव काउंटर मेजर्स तैयार करना आसान हो गया। जैसे एंटी ड्रोन टैसल्स जो जुड़े हैं 4 24V वाले लीफ ब्लोअर से। कितना आसान था ना? मानना पड़ेगा मुझे, तुम्हारे इस आइडिया के लिए तुम्हें दाद देनी होगी। हम उसके लिए ताली क्यों क्योंकि बजा आइडिया रहे अच्छा हैं? Come था। on। हीरे की समझ एक जौहरी को ही होती है। लेकिन मुझे ये खेल खत्म करना था। मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा। ओ बच के। अब क्या करें? हालात काबू में नहीं है। ड्रोन को ठिकाने लगाने के बाद अब मुझे हार्पून से निपटना था। बचाओ बचाओ मम्मी, मैं व्हील्स पर हमला कर रहा हूँ। लेकिन मेरी किस्मत पलट गई, क्योंकि कम ऑन शूट। एक हार्पून मेरे टायर में मजबूती से फंस चुका था। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। उसे खत्म करो। उनका प्लान था हार्पून लाइन से मुझे लपेटकर स्टार वॉर्स की तरह एक जगह रोक लेना, ताकि वो मेरे वॉर हैमर्स को एंगल ग्राइंडर से काट सके। लपेटो लपेटो लपेटो। शाबाश। जो कि एक शानदार स्ट्रेटजी है। ओह, मैं तो फंस गया। मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो रहा है कोबी। जब तक कि आपके पास कम से कम बेसिक 7th ग्रेड के फिजिक्स के नियमों की समझ भी ना हो, क्योंकि मेरे साइबर टैंक का इतना भारी होना ये सुनिश्चित करता है कि वो रिट्रैक्टिंग हार्पून लाइंस उन्हें मेरे और करीब खींचेंगी, वो मुझे घसीट रहा है। जिससे वो मेरे वॉर हैमर के रेंज में आ जाएंगे। और पहले ट्विन से लड़ते लड़ते मैंने देखा कि दूसरा ट्विन शांत बैठा है, तो मैंने काम पूरा करने के लिए इसके 9 जानलेवा मूंछों को तैयार किया। और तभी मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक चाल थी। उन्होंने एक बार फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। उसे काटो। अब जब मैं दीवार में अटक चुका हूँ, ये उन एंगल ग्राइंडर्स के काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। लेकिन शुक्र है कि आज के दिन का थीम ओवर कॉन्फिडेंस ही था। उसे रैम की तरह इस्तेमाल करो। मदद के लिए थैंक्स। अब जब मेरा वॉर हैमर आर्म काफी कमजोर हो गया था, मेरे वापस लड़ने की कोशिश मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ी। उसने वो हाथ तोड़ दिया। और ये देखते हुए कि यह लड़ाई मेरी उंगलियों से फिसल रही है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। मैंने इसे बात के लिए बचा रखा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस बटन को दबाने से एक RF सिग्नल एक छोटे DC मोटर को ट्रिगर करेगा, जो एक बोतल से ढेर सारा ग्लिटर बॉम्ब फार्ट स्प्रे छिड़केगा। और अगर आप इस पूरे कॉन्ट्रैप्शन को एक नकली बैटरी में डालें और फिर मैच से पहले डूड परफेक्ट टीम के मेंबर को रिश्वत देकर उसे उनके ड्राइविंग बॉक्स में रखवा देते हैं, तो इससे आपके लिए चीजें अचानक काफी आसान हो जाती हैं। कहा था ना कि कोई रूल्स नहीं है। ये बदबू कैसी है? बदबूदार है। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मार्क, तुमने ये ठीक नहीं किया। कोई रूल्स नहीं है। उसकी बदबू यहाँ तक आ रही है। बहुत बुरी गंध है। और क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मेरे लिए बाकी काम आसान हो गया। ठीक है, मैं आजाद हूँ। तो पहले इस वाले को यहाँ लाकर राउंड 2 का फैसला करते हैं। लोहा गर्म है, मार दूं हथौड़ा? मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी के साथ राउंड 2 खत्म हुआ। तो जब तक फार्ट स्प्रे अपना असर दिखा रहा था और स्पार्की ट्विंस को मैदान से साफ कर रहा था, मैंने उन 5 को एक रैपिड फायर क्रंच लैब्स टॉय फेस ऑफ के लिए चैलेंज किया। अच्छा है, मैं तुम्हें एक ही वीडियो में 2 बार हराऊंगा। हमने शुरुआत की रॉकम सॉकम रोबोट्स के हमारे वर्जन से, लेकिन इसमें स्क्विरल्स हैं और हम पावर ऑफ हाइड्रोलिक्स के बारे में सब कुछ सीखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शाबाश, पहली जीत। उसके बाद था हमारा ट्रैम्पोलिन स्की बॉल, जहां सबसे पहले 9 स्कोर करने वाला जीतेगा, लेकिन निशाना चुके तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ लेवल से सबसे नीचे गिर जाएंगे। थोड़ा नीचे। एक और कोरी, जरा ध्यान लगाओ। ये मेरे टॉयज हैं। लेकिन हम लोग यही सब करते हैं। फिर एयर बॉल की बारी आई, जहां क्वांटा इफेक्ट का इस्तेमाल करके अपनी बॉल को एयर स्ट्रीम में फंसाने वाले पहले खिलाड़ी की जीत होगी। शर्त लगाता हूँ, मार्क हारेगा। जो सबसे पहले हवा। नेक्स्ट, फिर एक कॉइन स्पिनर बैटल में, जहां हम रैचेट्स की ताकत के बारे में जानते हैं। गो। उसे गिराओ। एक दिन में
2 बार हारे, बड़े दुख की बात है। आखिरी बैटल और आखिर में था द कार्निवल डक शू। 3, 2, 1 गो। जहाँ थैंकफुली कोडी ने अपने आप को एक अलग टारगेट के साथ बिजी रखा। मैं जीत गया। अच्छा हुआ अब सीधे 3 पॉइंट वाला फिनाले होगा। तो अगर आप इनमें से किसी टॉय को बिल्ड करना और उसके साथ खेलना चाहते हैं, साथ ही ये सीखते सीखते कि एक इंजीनियर की तरह कैसे सोचते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके जाइए सीधे crunchlabs.com पर। अब चलो वापस अरीना में, जहाँ राउंड 3 के लिए मेरा मुकाबला होगा पर्पल होजर से। मुझे दिखाओ तुम्हें कितना दम है। लगता है उनके पास एक छोटा पर्पल बुलडोजर है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ 2 नेल गन्स अटैच्ड हैं, जो कि सच कहूं तो उनके पेनल्टीमेटम रोबोट के नाम पर मुझे ये थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। लेकिन फिर मैंने ये देखा, उनका फ्लेम थ्रोअर मेरे टायरों को पिघला रहा था, मेरे गूगली आईज को भी, जिससे रोबोट का स्ट्रक्चर इतना गर्म हो गया था कि वो कमजोर और डक्टाइल हो गया। इसीलिए अपने रोबोट में 800 PSI पर 10 पाउंड की CO2 से भरी बोतल हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि क्रायोजेनिक सोलेनॉइड वाल्व खुलेगा तो आग हर बार बर्फ के सामने हार जाएगी। आग का खतरा तो टल गया था, लेकिन मुझे अभी भी उन नेल गन से निपटना था। और नेल गन, तुम्हारा नेल गन गिर गया। एक तो गया, अब मुझे बाकी तीनों नेल गन्स को भी गिराना था और साथ ही अपने टायरों को भी उनसे बचाना था। 2 नेल गन्स नीचे, लेकिन मैंने अपना आर्म भी खो दिया। मुझसे दूर भागना बंद करो। तीसरे नेल गन को गिराना मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान निकला, और अब क्योंकि मेरे पास एक भी आर्म नहीं है, डूड तुम उसे मोड़ रहे हो। मुझे रोबोट की मूंछों का सहारा लेना होगा। उसकी मुझे मुड़वा दो डूड। और चौथी नेल गन भी गिर गई। मिशन पूरा हुआ। तुम्हारे पास आग नहीं है, तुम्हारे पास नेल गन नहीं है। तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन यहीं पर गेर ने मेरे सामने गूगली बॉल डाली। मैंने इसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन लगाया है, क्या तुम उसे आकर दबाओगे? आखिर तुमने ये बटन अपने रिमोट पर क्यों नहीं लगाया? मैं स्मार्ट नहीं हूँ दोस्त। उसकी बात में दम तो था, लेकिन वो वाकई स्मार्ट है, क्योंकि उसे मेरी कमजोरी के बारे में पता था। मैं एक बहुत ही जिज्ञासु इंसान हूँ, मुझे उस बटन को दबाना है। मैं खुद को नहीं रोक सकता। और इसलिए अपनी सावधानी को जिज्ञासा के लिए खतरे में डालकर मेरे साइबर टैंक ने उसके मुड़े हुए दाहिने हाथ के बचे हुए हिस्से से अपनी ताकत जुटाई। शायद उसे 3 बार मारना पड़ेगा। मार इसी तरह से। अब ये कहां से टपक पड़ा? वो बटन से बेवकूफ बन गया। इस समय मेरे लिए हालात बहुत खराब लग रहे थे। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं नहीं रुक रहा। और एक तरफ जहां साइबर टैंक एक पूल टेबल के नीचे घायल दबा पड़ा है, टाइलर नीचे गिरे सिपाही पर हमला करने आया। खत्म कर दो उसे। आखिरी बॉट के पास न सिर्फ एक 30 पाउंड की कुल्हाड़ी थी जो आसानी से पूल टेबल के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, तुम्हारे बॉट के आगे क्या लगा है? बल्कि सामने की ओर 63 पाउंड के स्टील का एक टुकड़ा भी। अब देखो, अब इसकी क्या जरूरत है, जो 4500 RPM की मैक्स एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंच सकता है। डूड, क्या हम जीतने वाले हैं? हम जीत रहे ये हैं। एक बहुत ही बुरी खबर थी। धीरे धीरे करके उन पांचों ने सिस्टमैटिकली साइबर टैंक को चीरा, जिस तरह कोई लालची बच्चा अपने क्रिसमस गिफ्ट को चीर देता है, एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए। और एक आखिरी बाय बाय शॉट के साथ उन्होंने उसकी मूंछें मुंडवा दी। उसकी मूंछें। हम जीत गए। जश्न मनाने के लिए ये कन्फेटी थोड़ी समय से पहले और शर्मनाक थी। सच में कन्फेटी, क्योंकि रेफरी ने अभी तक मैच का फैसला नहीं सुनाया था। अब तो इंजीनियर भी नहीं है मोक, तुम हम जैसे अनएजुकेटेड बदमाशों से हार गए। कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो थोड़ा बुरा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। तुमने मुझे बुरा लग रहा है इस बात से कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होगा। लाइट्स, क्या? साउंड ट्रैक, ट्रैप डोर। नो, क्या? ओह, वो पीछे से खुल रहा है। तुम्हारे सामने पेश है उस बोर्ड के अंदर एक और बोर्ड था। ठीक है, ठीक है।
सही समझे। शुरू से ही साइबर ट्रक के अंदर मेरा ट्रोजन रैट मौजूद था, जिसे मैंने ऐसे ही किसी मौके के लिए बचाया था। फैट टेल को इतना खास क्या बनाते हैं? इसके सामने लगे ये 2 साधारण कांटे, क्योंकि इसके अंदर एक 16 पाउंड का फ्लाई व्हील है जो 9000 आरपीएम की रफ्तार से घूम सकता है। और जब ये 2 सोलेनॉइड्स क्लच को फ्लाई व्हील के अगेंस्ट धक्का देते हैं तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स का एक गुच्छा घुमाता है, जिससे वो छोटे हो जाते हैं। जिसके बाद ये रैक एंड पिनियन को एक्चुएट करता है, जिससे फैट टेल की नाक हैरान कर देने वाली ताकत के साथ ऊपर उठ जाती है। ये बल इतना ज्यादा है कि ये 250 पाउंड के सामान को 20 फीट ऊपर हवा में उछाल सकता है। इन एनविल्स ने मेरी छत पर लगी ठोस लकड़ी की बीम को डैमेज कर दिया। और अगर ये कुछ 50 पाउंड के एनविल्स के साथ ऐसा कर सकता है, तो जरा सोचिए कि ये उन लोगों के बनाए रोबोट्स का क्या हाल करेगा जो पिंग पोंग ट्रिक शॉट्स वीडियोस बनाकर अपना घर चलाते हैं। ये बहुत ही बुरा था। हे, अभी अटैक मत करो, हमें रिसेट करना होगा, हमें रिसेट करना होगा। स्पार्की, मैदान खाली करो। अच्छा, हमने कुछ टूटे हुए रोबोट के पीसेस पर साइन की है जिन्हें स्पार्की क्लीन कर रहा है। आप उन्हें कैसे पा सकते हैं ये पता लगाने के लिए जाकर डूड परफेक्ट का वीडियो देखिए। ठीक है, आखिरी मैच। आ जाओ रोबोट। मार्क, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारा आखिरी रोबोट है? जो है यही है, अब कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। स्पिनर एंगेज। होगी तो सिर्फ तबाही। लेट्स गो। कम ऑन, हाँ घुमाओ उसको। लेट्स गो। इतनी जल्दी खत्म? मैं तुम पर एहसान करके तुम्हें फिर से पलटता हूँ। जोर की लगी। नहीं, घुमाओ। ये मेरी देखी हुई सबसे कूलेस्ट चीज थी। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। थैंक यू। मैं जिंदा हूँ। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। हट जाओ, हट जाओ। ओके। मुझे इससे नफरत है। अब हम क्या करें? कोई बताओ जल्दी। बस एक अच्छा मुक्का मारना है। कुल्हाड़ी इस्तेमाल करो। कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश, ऐसे ही, ऐसे ही। ये उस कन्फेटी के लिए। वक्त आ गया था। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। इसे खत्म करने का। तुम ठीक नहीं हो। लेट्स गो। अपने एक इंजीनियरिंग ट्रिक शॉट के साथ। चलो। और बाहर ही रहना। मुकाबले के खत्म होने के बाद फैट टेल को अपने बेजान शिकार के साथ खेलने की आजादी मिल गई, जिससे हारने वाले निराश हो गए। तुम अभी ठीक हो डूड? ओ नहीं, मेरी पूंछ मत छूना। हाँ, एक आखिरी थ्रो से कोई नुकसान नहीं होगा। शायद हो जाता। हे दोस्तों, शायद हम हार गए। मान लो कि ये हमारा सफेद झंडा है। ये लो। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमने वाकई में उनके वेयरहाउस की दीवारों को डैमेज कर दिया। इसे कहते हैं एक टीकेओ। मार्क रोबर, रोबोट बैटल अच्छे। चैंपियन। तुम्हारी इंजीनियरिंग दांव पर थी। शायद अब हाँ, तुम सही एक है। ही चीज बची है। क्या शुरू वो करें? करना जरूरी है? चलो अब काम पर लगो। हे, अच्छे से कलर करना, ठीक है? हाँ ठीक है। हे दोस्तों, एक जगह रह गई। हम कोशिश कर रहे हैं मॉक, हम पेंटर्स नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मजेदार चीजें कैसे बनाई और बिल्ड की जाती हैं, तो क्रंच लैब्स आपके लिए है, क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास है बिल्ड बॉक्स और फिर टीन्स और अडल्ट्स के लिए हमारे पास है हैक पैक। दोनों ही केसेस में इन्हें आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा, जहां हम इन्हें साथ मिलकर बनाएंगे और इसके पीछे के कूल साइंस को समझेंगे। बिल्ड बॉक्स के साथ हमने हर महीने एक सुपर फन मैकेनिकल टॉय बिल्ड करके एक फाउंडेशन सेट किया, जो आपको ये सिखाता है कि एक इंजीनियर की तरह कैसे सोचते हैं। फिर हैक पैक के लिए हमने लेवल अप किया। आपको एक बहुत ही कूल रोबोट मिलेगा, जिससे खेलने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर कोड में खोजबीन करके और उसमें सुधार करने के लिए एक मजेदार मोटिवेशन के रूप में हम ऑनलाइन कोडिंग मॉड्यूल की मदद से रोबोट की क्षमताओं को बढ़ाना आसान बना रहे हैं। तो अगर आप अपने शौक को बढ़ाना चाहते हैं या फिर चीजें बनाने के मजेदार और फायदेमंद शौक को शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो जाइए crunchlabs.com पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जहां आपको शुक्रिया अदा करने के लिए हम आपको 1 या 2 बॉक्स फ्री में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।